स्कंद पुराण उमा महेश्वर की महिमा और इसके पालन से शारदा का शिवलोक की प्राप्ति और सत्य कथा का श्रवण महात्मा है। ब्रह्माखंड की समाप्ति। सूत जी कहते हैं, अनर्थ देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण था। उसके जन्म में उत्तम कुल हुआ था। वे स्त्री पुरुष संपन्न विद्वान थे। ब्राह्मण के कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाम नामक एक पौड़ ब्राह्मण मांगा। पद्मनाम जी ने पत्नी मर गई है। वे बड़े धनी शांत और राजा मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने पर भय से अपनी कन्या दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाम जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासन करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां उन्होंने विविध पूर्वक संध्योपासन किया। जब लौटने लगे तब अंधकार मार्ग में पूर्ण एक सांप ने उन्हें काट लिया। उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने करके विलाप करने लगे। सास ससुर व कन्या भी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करने के लिए अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के ही घर रह गई। एक दिन ध्रुव नामक वाले एक अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे शारदा का भाई कहीं बाहर चले गए थे। अतः शारदा ही उसके समीप आई और इस प्रकार बोली, महाभाग आपका स्वागत है, इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार। आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा कार्य करूं। यो कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए, पंखे हवा दी, संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीठ पर बिठाकर विविध पूर्वक स्नान कराया। जब देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए तब उन्होंने आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करने से तृप्त हुए के जब आनंद परिपूर्ण होकर अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं का प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मैं अभागिनी कैसे सफल होऊंगा। मैं विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वाद का पात्र कैसे होंगी। मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे को तूने देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसे अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करूंगी तो उस प्रभाव से शीघ्र कल्याण भागिनी होंगी। शारदा ने कहा, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत को मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे इस व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताए। मुनि बोले, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष के शुभ दिन के इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा विविध पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करके देवताओं पितरों को तर्पण करके अपने घर में आकर एक सुंदर मंडप बनवाए। चंदवा आदि अलंकृत हो, उसमें फल फूल पल्लव और बंदवारों से सजाए। बीच में 5 प्रकार के रंगों के कमल चिन्ह अंकित करे। उसके मध्य भाग में ध्यान अथवा चावलों की राशि के ऊपर कुशा रखे। उस कुशा के ऊपर जल और कलश स्थापित करे। ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखे। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं और शिव पार्वती प्रतीक स्थापित करे। तत्पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करे। पंचामृत स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलावे। एकादश मंत्र रुद्र जप करके 108 बार नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर सिंहासन पर प्रतिमाओं को पधार कर पूजा करे। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे। पीठ पर अभिमंत्रित करके प्राणायाम करके भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर यो संकल्प पढ़े, मेरे सैकड़ों जन्म के जो भयंकर पाप संचित हुए हैं वो सबका विनाश करने के लिए मैं शिव पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ। सौभाग्य, विजय के, आरोग्य, धर्म, ऐश्वर्य की वृद्धि और स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी का पूजन करूंगा।
इस संकल्प को बोलकर मनुष्य एकाग्र पूर्वक यथा योग्य अंगन्यास करके शिव व पार्वती का ध्यान करे। अपने हृदय कमल में कर्णिका जगत माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्व संबंधी मंत्रों का जप करे। जप के पश्चात ब्रह्मा पूजन प्रारंभ करे। दोनों स्वर्ण प्रतिमाओं को शिव पार्वती का आह्वान करके उनके लिए आसन दे और फिर निम्नलिखित मंत्र से मंत्रज्ञ पुरुष इन्हें अर्घ दे। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।